इंडिया कभी भी सोचेगा नहीं वो पाकिस्तान से वॉर करे, ठीक है ना। वो 100 दफ़ा सोचता है कि यार वो एक उनके तरफ कबूतर भी चला जाए ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई बम आ गया, कुछ आ गई, ये हो गया, तो वॉर तो दूर की बात है। नो डाउट इंडिया ही जीतेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। वो हकीकत से पाकिस्तानी आर्मी से डरते हैं क्योंकि पाकिस्तान का वो बात कर ईमान मजबूत है। दूसरी बात अगर पाकिस्तान एक दफ़ा कलमा पढ़ के जहाँ मर्जी चला जाए फतह याब होगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि वसाइल के बगैर विल पावर के ऊपर जंग जीती जा सकती है? आप इस्लामिक हिस्ट्री खोल के देख लें, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। वसाइल पे नहीं डिपेंड करता, ये हौसलों पे डिपेंड करता। जिनके हौसले बुलंद हो वो किसी भी मैदान में नहीं हारते। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंगों की बात की जाए कि कौन कितनी जंगें जीता और कौन कितनी जंगें हारा, अगर ये बात पाकिस्तानियों से पूछी जाए तो पाकिस्तानी कहते हैं कि हम सारी जंगें जीते और इंडिया हारा। और अगर यही बात इंडियन से पूछी जाए तो वो कहते हैं कि हमने हर जंग में पाकिस्तानियों को हराया। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि अगर इन फ्यूचर इंडिया और पाकिस्तान में कोई जंग या मुकाबला हो जाता है तो वो जंग कौन जीतेगा, क्योंकि इंडिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे हो। IT, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, यहाँ तक कि मिसाइल लॉन्चिंग में भी इंडिया पाकिस्तान से आगे है। तो आइए जानते हैं कि इस पर पाकिस्तान की अवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हसन जी। संदस? एहसन अली। जुनैरा पाशा। अली, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की जंगों की बात करें तो आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं दोनों मुल्कों में, इंडिया कहता है सारी जंगें हम जीते हैं, पाकिस्तान कहता है सारी जंगें जो हैं वो हम जीते हैं। अगर अब इंडिया और पाकिस्तान में मुकाबला होता है तो आपको क्या लगता है कि वो जंग, वो मुकाबला कौन जीतेगा? बेसिकली वो मुकाबला पाकिस्तान ही जीतेगा क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो नंबर 1 है। और दूसरी बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी जितनी भी अवाम है ये हमारी आर्मी के बिल्कुल साथ खड़ी है। और जब अवाम आर्मी के साथ है तो फिर वो आदमी इंडिया क्या पूरे मुल्क पे फतह याब हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसकी आबादी भी पाकिस्तान से ज़्यादा। और आपने बात की आर्मी, तो उनकी आर्मी भी हमारे से ज़्यादा, इवन के वो आर्मी पे जो बजट लगाते हैं हमारी आर्मी से 3 गुना ज़्यादा उनका बजट है। जी मैं कहता हूँ कि अब चाहे इंडिया वाले जितना मर्जी बजट लगाते हैं, उनकी आर्मी जितनी मर्जी वो उसमें तरक्की करते जाएं, बढ़ाते जाएं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी किसी से कम नहीं है। वो जिस मुल्क में अगर पाकिस्तान के बीच और इंडिया के बीच जंग हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है 5 मिनटों के अंदर अंदर पता नहीं कितने इलाके उनसे छीन लेगी। क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त दुनिया की बेस्ट आर्मी है। कैसे जीतेंगे हम जंग? पाकिस्तान के पास मिसाइलों की ताकत है और उसके बाद इंडिया के इतनी ज़्यादा नहीं है। वो जितना भी इस चीज़ के बारे में तजर्बे कर रहे हैं उनके सब नाकाम हो रहे हैं। ये आपको किसने कहा? ये मैंने देखता हूँ और मुझे पता है इसके बारे में। पिछले दिनों इंडिया ने सिंगापुर के 3 जो हैं वो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुए और 1 हफ्ते में उन्होंने 3 लॉन्च किए हैं। इसके अलावा मिसाइल भी उन्होंने जितने भी लॉन्च किए आज तक उनके कामयाब ऑपरेशन रहे हैं। इंडिया वाले अक्सर जो है ना वो गलत बयानी करते हैं, सीरियस वाली बात। तो वो उनके आप देखें कि 1965 की जंग में भी वो कह रहे थे कि हमने लाहौर फतह कर दिया, लेकिन वो हकीकत से पाकिस्तानी आर्मी से डरते हैं क्योंकि पाकिस्तान का वो बात कर ईमान मजबूत है। दूसरी बात अगर पाकिस्तान एक दफ़ा कलमा पढ़ के जहाँ मर्जी चला जाए फतह याब होगा इंशाल्लाह। जज्बा तो फिर उनके पास भी है ना? नहीं, उनका जज्बा और पाकिस्तान का जज्बे में ज़मीन आसमान। उनका राम जज्बा है और हमारा ईमान मुसलमानों का ला इलाहा पर फोकस है। और जब मुसलमान ला इलाहा पढ़ कर मैदान जंग में निकलता है तो फतह मुसलमान की होती है। एहसन, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंगों की बात करें तो आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तानियों से पूछे तो वो कहते हैं हम सारी जंगें जीते, इंडिया से पूछे तो वो कहता है हमने सारी जंगों में पाकिस्तान को हराया। अगर अब मौजूदा सूरत हाल में अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग या मुकाबला हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो जंग कौन जीतेगा?
फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए ना 1971 वॉर हम लोग जीते हुए हैं सिर्फ, ठीक है ना। अदरवाइज बाकी वॉर हम लोग नहीं जीते हुए, ठीक है ना। और हाँ, मौजूदा वॉर की बात करें तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे, हमारी अवाम भी नहीं चाहेगी, इंडिया की अवाम भी नहीं चाहेगी, ठीक है। जज्बा तो हर अवाम हमारे अवाम में है, इंडिया की अवाम में भी है, ठीक है ना। कोई भी मुल्क अपने जज्बा नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तानी अवाम हूँ, मैं भी पाकिस्तानी, मैं भी जज्बा है मेरे में वॉर बट वॉर से ना कुछ भी नहीं होगा। पता क्या होगा, एक मिसाइल वो फेंकेंगे, एक मिसाइल हम फेंकेंगे, पता क्या होगा, दोनों मुल्क तबाह, ठीक है। ये अब ये वॉर वो वाली नहीं है कि यार फायरिंग हो रही है सामने तलवारें लेके, ठीक है, घोड़े भगा के, ठीक है ना। ये वाली वॉर नहीं है, ठीक है, तोपों वाली वॉर नहीं है, सिर्फ मिसाइलों वाली वॉर है। तो हम लोग तो इस चीज़ों से अवॉइड करते हैं, ठीक है, कि हमें चाहिए कि हमें हमसाया मुल्क है, ठीक है। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, ठीक है ना। इंडिया एक बहुत अच्छा एक लेवल पे चला गया अपने, हम लोग अभी तक वहाँ पे ही हैं। हमें चाहिए कि हमें भी इनके साथ मिल के, इंडिया के साथ, हमसाया मुल्क के साथ मिल के ना कुछ सीखना चाहिए, उनको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि आपस में ग्रैशिस ला के लड़ाइयाँ झगड़ों इन चीज़ों से नहीं है। वॉर से क्या होगा, आपने देखा होगा अफगानिस्तान में वॉर हुई है, क्या हुआ, अफगानिस्तान तबाह हो गया, ठीक है ना। इराक में वॉर हुई है, तबाह हो गया, ठीक है ना। यूक्रेन में हुई है, ठीक है ना, तबाह हो गया। क्या होता है, कुछ भी नहीं, मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। कितने सालों के बाद जाके एक मुल्क तरक्की करता है, उसको टाइम लगता है। पर पाकिस्तान को इस टाइम वॉर की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम उसको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जो हमारा मौजूदा हालात जा रहे हैं, हम लोग IMF के पास बैठे हुए हैं, हम अमेरिका के पास बैठे हैं, और हम लोग तब से ज़्यादा से ही हम लोग IMF के पास ही हैं, ठीक है। हम उधर से बाहर नहीं आ रहे। जब तक हम बाहर ही नहीं आएंगे तो हम लोग वार क्या कर सके, अपना सर करेंगे, ठीक है। तो काइंडली हम लोग यही चाहेंगे कि मतलब आप इस बात को एग्री करते हैं कि अगर वॉर हो भी जाती है तो हम इंडिया का मुकाबला करने की सिचुएशन में नहीं है? नहीं, ये चीज़ नहीं मैं कह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। आप कैसे? आपने देखा होगा लास्ट जब इन्होंने हमारी बॉर्डर लाइन पे जहाज़ वगैरह आए थे, ठीक है ना। हमारी पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया में नाम है पाकिस्तानी आर्मी का। आई प्राउड में क्या मैं पाकिस्तानी आर्मी की वजह से हम लोग, हमारी मुल्क के जो लोग हैं ना, इतना सुकून के ज़िंदगी गुजारे। हमारे हुक्मरान की वजह से नहीं हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारे, और हुक्मरान की वजह से तो हम लोग तो दलदल वाले कहते हैं ना, इससे अच्छा मर ही जाए। सिर्फ आर्मी है जिनकी वजह से हम लोग एक सुकून की ज़िंदगी गुजारे हैं। और हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पे कोई वार करे तो उसका जवाब न दे, ये हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया कभी भी सोचेगा नहीं वो पाकिस्तान से वॉर करे, ठीक है ना। वो 100 दफ़ा सोचता है कि यार वो एक उनके तरफ कबूतर भी चला जाए ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई बम आ गया, कुछ आ गया, ये हो गया, तो वॉर तो दूर की बात है। फिर मैं और यही कहना चाहूँगा कि वॉर का ना सोचें और ना करें, ठीक है ना। एक मोहब्बत की तरह रहे, सच्चे मोहब्बत की तरह हमसाया मुल्क, जैसे कि आप लोग अफगानिस्तान के साथ इंडिया वाले बांग्लादेश के साथ अच्छा सलूक रहते हैं, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया के साथ भी वैसे ही रहे। कश्मीर का एक लहदा मैटर है, कश्मीर को लहदा रखो यार, उनका मसला नहीं हल हो सकता। इस मौजूदा सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया, ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक अंधी तो नहीं है, वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो इसी तरह बस सोर्स होने चाहिए, पाकिस्तान जीत सकता है अगर वो करे, चीज़ें हों उनके पास, औजार हों उनके पास, कोई वसाइल हो उनके पास, हाँ, तो वो कर सकता है, जीत सकता है। आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इंडिया या किसी भी मुल्क के साथ जंग कर सके? बिल्कुल नहीं है। क्या वजह? इसकी वजह ये है हमारी गवर्नमेंट ही है। अपनी गवर्नमेंट जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारे वसाइल नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और इंडिया किस तरह पाकिस्तान से आगे है? वही बात है, हमारी गवर्नमेंट नहीं अच्छी है, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है। उनकी जो गवर्नमेंट और पब्लिक का इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा है, इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, एक दूसरे से जो है ताल्लुक़ में रहते हैं, उनके जो हैं राब्ते वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो इस तरह वो बैलेंस में रह रहे हैं। आपको पता है आजकल तो वो दौर रहे नहीं कि हम पिस्तौलों के साथ घोड़ों पे चढ़कर जाके लड़ाइयाँ करें। अगर अब जंग होती है तो वो मिसाइल वगैरह की वॉर होगी जिससे दोनों मुल्कों का कुछ नहीं बचेगा। तो क्या लगता है क्या इस तरह की जंगें होनी चाहिए?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जंगें होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ 1 दिन बाद ही हुआ, लेकिन हुआ हमारे साथ ही। तो मैं कहती हूँ कि सबको जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये जंग करके क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, तो जंग को एक साइड पे रख के अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए और दिलों में मोहब्बत को पैदा करना चाहिए। जुनैरा पाशा, आज तक इंडिया और पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं, अगर पाकिस्तानियों से पूछे कि कौन जीता, पाकिस्तान कहते हैं हम जीते, इंडिया हारा। अगर इंडिया वालों से पूछें, वो कहते हैं जी हार, हम सारी जंगें जीते और पाकिस्तान हारा। अगर अब इन फ्यूचर इंडिया और पाकिस्तान में जंग होती है तो कौन जीतेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट पहले तो आप जाके हिस्ट्री चेक करें ना। मेरा ख्याल है अगर आप हिस्ट्री देख लेते हैं तो फिर इस बात की कोई लड़ाई रह नहीं जाती कि कौन ज़्यादा जंगें जीता है और कौन ज़्यादा हारा है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि कौन जंग जीतेगा कौन जंग हारेगा, ये तो डिपेंड करता है हालात पे। और अगर इस तरह के कोई सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं तो डिपेंड करता है आपकी विल पावर पे, आप कितना ज़्यादा उस पर कर सकते हैं। तो बाकी होप यही है कि हम ही जीते। कोई कहता है कि हम हार जाएंगे, तो उम्मीद यही है कि हम ही जीतेंगे। और आपको लगता है कि वसाइल के बगैर विल पावर के ऊपर जंग जीती जा सकती है? आप इस्लामिक हिस्ट्री खोल के देख लें, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। वसाइल पे नहीं डिपेंड करता, ये हौसलों पे डिपेंड करता। जिनके हौसले बुलंद हो वो किसी भी मैदान में नहीं हारते। अल्लाह पाक उनके साथ होते हैं और जिनके साथ अल्लाह पाक होते हैं उनकी जीत पक्की होती है। अच्छा, इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इंडिया हमारे से हर सेक्टर में बहुत आगे है, IT, साइंस, एजुकेशन। आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी हालात गुजर रहे हैं, हम लोग इस वक्त मौशी बहरान का शिकार हैं, अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग होती है तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में है कि इंडिया के साथ लड़ सके? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो मुकाबलेबाजी की बात है ना, ये आपके हौसले पे डिपेंड करती है। हम मुआशी हालात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए, हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। जिस तरह के हालात हैं हम सबके सामने ही हैं, लेकिन कह लें कि अगर इस तरह के कोई हालात आ जाते हैं तो हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। जैसे हमारी खवातीन शुरू से लेके साथ साथ चलती हैं, मेरा ख्याल है अभी भी हम सब लोग अपने मर्दों के शाना बशाना चलेंगे। अगर ऐसा कोई काम हो जाता है तो इंशाल्लाह हाँ जीत हो। वैसे क्या लगता है, अगर अब इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो उस जंग के पीछे वजह क्या बन सकती है? वजह मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म ही सबसे ज़्यादा वजह हो सकती है। हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो लोग ये कर रहे हैं, आप लोग ये कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हो सकती जंग छेड़ने के लिए। पाकिस्तान को जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है कुछ चीज़ों पर कि इंडिया आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे है, तो पाकिस्तान खुद को बेहतरी की तरफ क्यों नहीं लाता? आज जितनी भी अवाम है या कह लें हमारे हुक्मरान हैं, वो सारे अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहा। अगर हम लोग पाकिस्तान के लिए लड़े होते तो शायद इस बात का जवाब मेरे पास होता। अब मैं भी अपने लिए लड़ रही हूँ, अगर मेरा कोई हुक्मरान है तो वो भी अपने लिए ही लड़ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान। अच्छा, हम बड़ी आसानी से मलबा डाल देते हैं हुक्मरान के ऊपर, तो क्या अवाम का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? मैं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है। अगर अवाम अच्छी होती तो शायद हुक्मरान अच्छे होते। और फिर तो मुल्क का बेड़ा गर्क होना बनता है यार, फिर तो मुल्क का बेड़ा गर्क होना बनता है। हो गया, कुछ बचा है पीछे। वो जो आया था अच्छा, वो अवाम अपने जैसी है, वो अपने जैसे बंदों को ले आई है और वो फिर सारा खत्म हो जाएगा और हो भी गया। क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं तो इंडिया को ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान एक प्यार करने वाला मुल्क है, और जितना आप लोग प्यार करोगे पाकिस्तान भी आप लोगों से उतना ही ज़्यादा प्यार करे। अगर आप नफ़रत के बीज बोगे तो हमारी तरफ से आपको प्यार भी मिलेगा। अगर आप जंग के मूड में हो तो पाकिस्तानी से पंगा कभी लेना नहीं है। एक अकेला पाकिस्तानी पूरे इंडिया की बैंड बजा सकता है। मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए, अगर पाकिस्तान में इंडिया की तारीफ़ हो रही है तो इंडिया में भी पाकिस्तान की तारीफ़ होनी चाहिए, कंपलसरी है ये तो लड़ाई झगड़ों को भूल जाएं और प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि देखें, क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें। अगर आप लोग क्रिटिसिज्म को पीछे छोड़ देंगे और आपस में अपने वो जिसे कहते हैं ताल्लुकात को बेहतर कर लेंगे तो शायद जंगों तक बात ना आ जाए और आप लोग भी अमन से बैठेंगे, हम लोग भी अमन से बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा फिर। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानियों की राय। पाकिस्तान के अवाम का यही कहना था कि इंडिया हमारा ब्रदर कंट्री है, हमारा नेबर कंट्री है। हमें नफ़रतों की बजाय प्यार मोहब्बत को फ़रोग देना चाहिए, ना कि जंग की और लड़ाई झगड़ों की बातें करनी चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।